नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश में जहां 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां कानून आखिर बनते कैसे हैं? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कोई एक आइडिया पूरे देश का कानून बन जाता है। असल में ये सवाल हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सोचिए, सड़क पर ट्रैफिक नियमों से लेकर हमारे जो अधिकार हैं, उनकी हिफाजत तक, इन सब के पीछे ना एक पूरी कहानी होती है। तो चलिए उस लंबी और काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस को समझते हैं, जिससे गुजरकर एक विचार कानून बनता है। तो सबसे पहले अपने सफर के पहले पड़ाव पर यह समझना जरूरी है कि आखिर कानून होता क्या है। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझें तो कानून एक ऐसा सिस्टम है जो समाज में ऑर्डर और इंसाफ बनाए रखता है। ये सिर्फ कुछ रूल्स की किताब नहीं है, बल्कि ये तो एक मजबूत समाज की नींव है जो तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से इंसानों को यह एहसास हो गया था कि भाई अगर साथ में शांति से रहना है तो कुछ कायदे कानून तो लिखने ही पड़ेंगे। और मजे की बात तो यह है कि कानूनों को पब्लिक करने का मतलब सबको बताने का आइडिया भी कितना पुराना है। आप सोचिए, चाहे वो बेबीलोन का कोड ऑफ हैम्ब्रेबी हो जो पत्थर पे लिखा था, या रोम के 12 टेबल्स, मकसद हमेशा एक ही था कि कानून सबके लिए साफ साफ हो और सबको पता हो। अच्छा, कानून को ना हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है क्रिमिनल लॉ, मतलब आपराधिक कानून। ये समाज को चोरी, हमले जैसे बड़े अपराधों से बचाता है और गुनाहगारों को सजा दिलाता है। और दूसरा है सिविल लॉ, यानी नागरिक कानून। ये लोगों के आपसी झगड़े, जैसे कि जमीन जायदाद के मामले या कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया हो, उन्हें सुलझाने में मदद करता है। तो अब आते हैं भारत में कानून के सबसे बड़े सोर्स पर, मतलब उस किताब पर जो हमारे पूरे देश के लिए एक गाइड की तरह है। और ये समझना बहुत जरूरी है, भारत का संविधान ही वो सबसे बड़ी गाइड बुक है जो तय करती है कि देश में बाकी सारे कानून बनेंगे कैसे और लागू कैसे होंगे। आप इसे हमारी लीगल सिस्टम की गंगोत्री समझ सकते हैं, जहां से बाकी सारी कानूनी धाराएं निकलती हैं। और देखिए हमारा संविधान कितना इंटेलिजेंटली बनाया गया है। ये कानून बनाने की पावर को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बांट देता है। कुछ मामले जैसे इनकम टैक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कुछ मामले राज्यों के पास होते हैं, और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। यही बैलेंस है जो हमारे देश को एक साथ जोड़े रखता है। तो सवाल यह है कि कोई आइडिया आखिर कानून की शक्ल लेता कैसे है। चलिए अब उस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। इससे हम कानून बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, और वो फैक्ट्री है हमारी संसद। देखिए, इस प्रोसेस के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक प्रपोजल, जिसे बिल या हिंदी में विधेयक कहते हैं, संसद में रखा जाता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा, मतलब हमारे संसद के दोनों सदनों में इस पर खूब बहस होती है और इसे पास किया जाता है। इसके बाद ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए, और जब वो भी मंजूरी दे देते हैं तो आखिर में इसे सरकारी गज़ेट में नोटिफाई किया जाता है, और तब जाके ये एक एक्ट यानी पक्का कानून बन जाता है। ठीक है, तो कानून तो बन गया, लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही तो काफी नहीं होता है ना। अब सवाल यह है कि इन कानूनों को असल में लागू कौन करता है। और यहीं से रोल शुरू होता है सरकार का, मतलब एग्जीक्यूटिव का। सरकार की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है ना, उनकी जिम्मेदारी होती है कि संसद ने जो कानून बनाए हैं वो ठीक से लागू हों और उनका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो देश की पूरी इकोनॉमी का ध्यान रखती है। इसी मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो टैक्स कलेक्ट करता है। और फिर है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, जो ये तय करता है कि उस पैसे को सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों पर कैसे खर्च करना है। तो आप देख सकते हैं इसका सीधा सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं, जैसे सेबी, जो पूरे स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है। फिर है आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक, जो सारे बैंकों और करेंसी को मैनेज करता है। और एमसीए, जो ये पक्का करता है कि देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो नियमों के दायरे में रहकर ही काम करें। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए किसी कानून को लेकर कोई कंफ्यूजन हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, तो उसका सही मतलब कौन बताएगा? हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरह से 3 लेवल का पिरामिड है। सबसे बेस पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो हमारे लोकल मामले देखती हैं। उनके ऊपर हैं राज्यों की हाई कोर्ट्स, और इस पिरामिड के टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, जिसका फैसला आखिरी होता है और पूरे देश को मानना पड़ता है।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये सभी अदालतें मिलके इंसाफ को लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, कानून सिर्फ एक पन्ने पर लिखा नियम नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है, एक जीती जागती व्यवस्था। तो सोचिए, जब समाज कानूनों से ज्यादा तेजी से बदलता है तब क्या होता है? असल में कानून समाज को बदलते हैं और बदलता हुआ समाज कानूनों को। ये एक कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन है, एक लगातार चलने वाली बातचीत जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखती है।